वैसे तो हर रोज नाम, सतगुरु, सत्संग, परमात्मा हर रोज बताया जाता है, सुनाया जाता है, गाया जाता है। लेकिन आज पूरे संसार में नाम एक झगड़ा भी हो गया है। कोई भी नाम को समझना नहीं चाहता, हर कोई नामी बनना चाहता है और बिना किए नामी बनना चाहता है। मुझे भी, मैं भी कभी कभार इधर पार्क में, हमारे इधर बहुत सारी माताएं, बुजुर्ग जो लेडीज हैं बैठी होती हैं, तो मैं भी चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो मुझसे भी पूछा जाता है सत्संग क्या होता है, कैसे पाया जाता है। तो सत्संग कोई सांसारिक या कोई बनावटी वस्तु नहीं है। सत्संग नाम सतगुरु का या परमात्मा का संग करने का कहा है या है। सत्संग में छोटे रूप में भजन, सुमरन, कीर्तन या जो भी मालिक के नाम से चर्चा जिक्र होता है, सब कुछ सत्संग में शामिल होता है। कैसे पाया जाता है, ये तो एक भाग की बात होती है। अगले पिछले जन्म के कर्मों का लेखा होता है। अगर कोई जल्दी करते हैं या किसी भी प्रकार का अपने मन में विवाद उठाते हैं, तो नाम इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं है कि कोई भी गुरु उसे उठा के दे देगा या कोई शिष्य उसको हाथों से ले लेगा। नाम परमात्मा कहा जाता है या परमात्मा को ही नाम कहा जाता है। तो ये बहुत ही पेचीदा मैटर है। इस पर हम अपने विचार भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नाम या परमात्मा उस शक्ति का नाम है जो पूरे संसार को चला रही है। तो ऐसी शक्ति न तो कोई ले सकता है, न कोई दे सकता है। ये तो उस मालिक की अपनी रजा होती है कि उसने अपने लिए कौन सा शरीर बनाया है और वो उस शरीर को अपनी रजा के अनुसार बदल लेता है। ये नाम है, ये सत्संग है। बाकी जो बहस की जाती है, ये सब इंसान का आंतरिक जलन होता है या फिर परमात्मा की शिक्षा को न मानना होता है। तो हमें परमात्मा नहीं बनना चाहिए। परमात्मा जो है वो ही सब हम जानते हैं कि किस रूप में है और उनका क्या जीवन है। हम सब जीवों को मालिक ने जीवन दिया है। जीवन जीने के साथ साथ हमें सब प्रकार की सुविधाएं दी हैं और हर प्रकार की जानकारी जन्म से लेकर मृत्यु तक की हमारे जीवन में बताई गई है। तो जो भी हमें जीवन मिलता है उसको हम अच्छा जिए और मालिक को, मैं तो ये कहती हूँ कि मालिक को पाने की चेष्टा भी न करें। ये परमात्मा की अपनी मौज व खुशी होगी कि वो किस जीव को किस समय मिलेंगे। हम सब का कर्तव्य बनता है, हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन में मालिक की भक्ति को, ध्यान को शामिल करें। हमें हर रोज की दिनचर्या में मालिक का नाम लेना चाहिए, अपना ध्यान लगाना चाहिए। यही नाम है और इसी तरीके से नाम पाया जाता है। आजकल जहां देखो वहीं पर
लोग बाग कहते हैं ये हमारा सत्संग है, या मैं सत्संग करा रहा हूँ, वहां सत्संग हो रहा है। कहीं सत्संग नहीं हो रहा। सत्संग इंसान के दिल में होता है, और इंसान को अपने दिल में ही सत्संग करने की कोशिश करनी चाहिए। मगर पूरा पूरा दिन या तो हम अपना काम रूटीन से करते हैं, कोई नौकरी पेशा करते हैं, तो हमारा समय उसमें लग जाता है। नहीं तो जो इंसान घर में रहते हैं, उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा हो गए हैं, तो उनका तो शरीर वैसे भी थकावट में आ जाता है। तो उन सब के पास फिर नाम के सिवा कोई दूसरी चीज बचती भी नहीं है। तो नाम के लिए इकट्ठे होना बुरी बात नहीं है। नाम के बारे में जानना चाहिए, सुनना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। मगर जहां भी इकट्ठे होते हैं वहां सिर्फ मालिक का ध्यान, अपने आप को दिखावा करने की या बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नाम मालिक की रजा है। मालिक जिस शरीर को लेना चाहता है वो उसको पिछले जन्मों से ही बनाकर तैयार कर देता है। इस जन्म में मालिक को उसमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है कुछ भी करने की। तो ये सत्संग होता है। हमें सत्संग के बारे में कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सत्संग के बारे में बहस करते हैं तो ये हम बुद्धि वाले जो इंसान हैं उनको शोभा नहीं देता। एक तरफ तो हम अपने आप को ध्यानी, भजनी या अपने आप को आदर्श दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमेशा झगड़ा फसाद में लगे रहते हैं। परमात्मा ने सभी को समान बुद्धि तो नहीं दी, लेकिन एक दूसरे से सीखकर एक दूसरे के साथ अच्छा आचार व्यवहार करके भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में मालिक का ध्यान सुमरण करना चाहिए। और मालिक की मौज है, वो किससे क्या करवाते हैं। जहां कहीं भी इकट्ठे होते हैं वहां सिर्फ मालिक का गुणगान करें, उनकी महिमा गाएं, किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातों को स्थान न दे। ये सत्संग है। एक और दूसरी माता जी थी, उसने ये कहा, बात चली हुई थी कि ध्यान कैसे करें, ध्यान तो लगता ही नहीं है। तो मैं सविता ये कहती हूँ कि हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान लगाना नहीं है। हमें सिर्फ मालिक को याद करना है और अपना काम करना है। इन सब को करते करते हमारी जो अच्छी आदतें हो जाएंगी, हम जहां कहीं जाएंगे तो हमारे गुणों की वजह से सभी हमें अपने आप प्यार करेंगे। और इस प्यार का नाम ही मालिक की रजा है। और जब सभी प्यार करेंगे तो मालिक कहीं दूर नहीं है, अंतर में बैठा है, वो अपने आप दर्शन देगा। तो हमें ध्यान नहीं लगाना, ध्यान के लिए अपने आप को टिकाना है। एक जगह पर बैठकर या किसी भी प्रकार से उपलब्ध हो चिंतन करें, मनन करें, यही ध्यान है और कोई दूसरी बात ध्यान नहीं है। और देखने सुनने में आता है, जहां भी जाते हैं गुरु गद्दी के पीछे लोगों के होश उड़े रहते हैं। हर वक्त झगड़ा, हर वक्त चाल, हर वक्त अनाप शनाप बातें। तो ये सेवकों व शिष्यों को शोभा नहीं देती। मालिक पर भरोसा रखिए। मालिक अन्यायकारी नहीं है, मालिक हमेशा न्याय करते हैं। और मालिक को जो चीज पसंद नहीं है उन सबको करके एक तो पहले ही हम काबिल नहीं हैं, ऊपर से हम आपसी झगड़ा वैर करके अपने आप को और भी दोषी बना रहे हैं। इससे अच्छा होता या अच्छा होगा कि हम ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर
हम अच्छा नहीं कर सकते हैं या हमारे ऐसे ही विचार पैदा होते हैं, तो हमें नहीं जाना चाहिए। हमें अपने घर में रहकर काम करना चाहिए। जब हम किसी सत्संग में या किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमारे विचार बिगड़ते हैं, तो हमें वहां पर नहीं रहना चाहिए, हमें वहां से भी चल देना चाहिए। क्योंकि जब विचार बिगड़ते हैं तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है। इससे न हमारा ध्यान बनेगा और न हम मालिक की रजा को, मौज को पा सकेंगे। इसलिए सभी को चाहिए कि जहां भी जाते हैं वहां पर शांति, धैर्य बनाए रखें, उत्पात न करें। और नाम कोई थैला नहीं है और ना ही नाम कोई वस्तु है कि हमने कोई थैला लिया और उसमें उसको ठोक दिया, मिल गया नाम, ऐसा नहीं है। और नए नाम कोई थैला है कि हमने कोई वस्तु लेकर उसके ऊपर पहना दिया। नाम अपने दिल की शांति का है और नाम आपसी भाईचारे का है। नाम अपने धर्म को निभाने का है, यही नाम है। नाम परमात्मा है और परमात्मा को कभी भी कोई बहस मुद्दा करके या जबरदस्ती करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा किसी की धरोहर नहीं है। परमात्मा स्वयं अपना जीवन लेना चाहते हैं, तो ये परमात्मा की अपनी रजा है कि वो किस शरीर में सुख आनंद महसूस करते हैं। तो हमें अपने आप को सिर्फ भजन ध्यान करना चाहिए और समाज दुनिया में अच्छा बनाना चाहिए, यही भजन ध्यान है। और जब हम शांति रखेंगे तो मालिक हम पर खुश होगा। और मोक्ष मुक्ति की बात रही, मोक्ष मुक्ति हमारे मांगने से हमें नहीं मिलेगा। मोक्ष मुक्ति मालिक की अपनी रजा होगी कि वो किस शरीर को लेकर किस प्रकार से कैसे मुक्त करेंगे। तो कभी भी मोक्ष मुक्ति की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जीवन को चलाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यही नाम है, यही सत्संग है, यही बंदगी है और सब चीजों का सार यही है। राधा स्वामी।